अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कोई मुझे बताइएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस सर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अंदर हमने लास्ट टाइम कॉमन रूट्स का कुछ डिस्कशन किया था, और उसके बाद एक ही क्वेश्चन हमारा हो पाया था, बाकी के आज हम करेंगे। उसके बाद हमने क्या सोचा, आइडेंटिटी जो आपने क्या है बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेक्चर में सीखा था ना, उसके बारे में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वापस से आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो वापस से हम क्विकली रिवाइज करेंगे। एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एंड कोएफिशिएंट का बात करी थी, वैसे ही हम इन जनरल अगर आपके पास क्या है कोई इक्वेशन दिया है डिग्री एन का, तो उनके रूट्स एंड बेसिकली कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन रहेगा वो आज हम करेंगे। तो आज ये हमारा ये करने का प्लान है, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, अभी तक जो भी पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा, कुछ पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक बार मैं कॉमन रूट्स वाला एक बार क्विकली आपको दिखा देती हूँ। तो हमने लास्ट टाइम कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे ये आपने पढ़ा था जब आपका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और मैं बोल रही कि उनमें एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, ये मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अदरवाइज आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी याद करने का, ऐसा A1 B1 C1, पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट लिख लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट लिख लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन का प्रूफ आप करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन प्रूफ इज नॉट नेसेसरी। आपको कंडीशन पता होना चाहिए। एंड प्लीज याद रखना स्टूडेंट, ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में जब और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में बोला होगा कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, ठीक है। कई बार तो हम ये अवॉइड करते हैं कंडीशन यूज करना, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन प्लीज याद रखना ये कंडीशन तब यूज करेंगे जब और कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्वेश्चन में, ठीक है। तभी मतलब ज्यादा ही जरूरी हो तब ये कंडीशन यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा बिना कंडीशन यूज किए भी सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कंडीशन को याद करने का ट्रिक क्या बताया था स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपने पहले कोएफिशिएंट लिख लिया है, उसके बाद जो ये बाउंड्री मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे जो आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, देखो A1 को आप मल्टीप्लाई किया है C2 से, फिर बीच में माइनस साइन आएगा A2 मल्टीप्लाइड बाय C1 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करते हैं दो दो का पेयरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 एक ब्रैकेट में आया, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। तो आप ऐसा डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जब कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चन में और बताया कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तब अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज बिना कंडीशन अप्लाई किए हम मोस्टली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ, एंड आई होप ये वाला सबको याद रहेगा। उसके बाद हमने अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, एंड वहां पे अगर हम बोल रहे हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन है, इसकी बात हमने करी थी कि दोनों रूट्स कॉमन कब आएगा, जब आपको आइडेंटिकल इक्वेशन मिलेगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का आपने रूट फाइंड किया जैसे अल्फा बीटा आया, सेकंड इक्वेशन का भी रूट्स आपको अल्फा बीटा कब मिलेगा, जब ये दोनों इक्वेशन आपका आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आपने फर्स्ट इक्वेशन मिली है, उसको आप कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी। तो बेसिकली उनमें रिलेशन क्या रहेगा, कोएफिशिएंट में ये वाला रिलेशन रहता है कि उनके कोएफिशिएंट का रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आता है जब आपका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा एंड दोनों के रूट कॉमन है, दोनों ही रूट कॉमन है। मतलब आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी अल्फा बीटा आएंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन आज करेंगे। सो एवरीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप ये जो क्वेश्चन दिया है इसको पढ़िए, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मे हैव ए कॉमन रूट, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आपको एक तो कंडीशन याद है, कंडीशन से करना चाहे वैसे कीजिए, ठीक है, लेकिन फिर उसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वो कंडीशन तब यूज किए जब कुछ समझ में ही नहीं आए। अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। पहले वाला का तो हम रूट्स इजिली नहीं फाइंड किए कि हमें यहाँ पे
m की वैल्यू के बारे में बताना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, इसके रूट्स हम इजिली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला हम करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। तो एक मेथड जैसे मैंने आपको बताया, जो कंडीशन हमने सीखी है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उनका एक रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या है, वो अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीके से अभी हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक तो ये दिया है, एक ये। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ सॉल्यूशन में, जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये ले लेती हूँ। चलो एक बार दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप मुझे बताइए, जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना? अच्छे से ध्यान देंगे तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी यहाँ पे क्या है रूट्स फाइंड कर सकते हैं। याद है आपको फैक्टराइजेशन आपने सीखा था, तो पहले ये जो आपको इक्वेशन दी है तो इसको इजिली कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मिडिल टर्म हमारा 3x है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हमारा आ रहा है -4 टाइम्स m स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसका इजिली फाइंड कर सकते हैं ना, इसके दो रूट इजिली फाइंड कर सकते हैं। दो क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है, आप मेथड कौन सा है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। याद है आपको मैंने बताया था आपके रूट्स फाइंड करने के अलग अलग ट्रिक है। एक तो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा कौन सा है, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट आपको फॉर्मूले से मतलब दैट इज x is equal to माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैसे करना चाहे तो वैसे कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ से मिडिल टर्म को इजिली स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार चेक कर लीजिए मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या मिडिल टर्म को, प्लीज बताइए, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, थैंक यू फॉर Yes, ma'am. कंफर्मेशन। ओके थैंक यू स्टूडेंट। तो अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू टर्म से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट Yes, में क्या ma'am. मिलेगा, x प्लस 2, ठीक 2. है। एंड यहाँ पे -1 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे यहाँ पे X मिलेगा plus x प्लस 2। X plus 2. पक्का समझ में आया इतना? yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट ma'am. Yes, वाले ma'am. स्टेप पे मैं क्या लिख सकती हूँ Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला, ये जो ट्रिक मैं बताया ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या किया था, आप बेसिकली आपको यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने क्या बताया था, अगर जो इक्वेशन दिया रहता है ना उसको साइमल्टेनियसली भी सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, आप इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कैसे करेंगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले तो आप सेम बनाते, ठीक है, फिर आप क्या करते, जैसे ये वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज 2 से, सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तो वैसे आपको कॉमन रूट मिल जाता, ठीक है। समझ में आया? कॉमन रूट मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाती बेसिकली, मतलब वो रूट आपको कॉमन मिल जाता। अदरवाइज मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो सकता है। तो मैंने बताया इसको सोल्व करने के अलग अलग मेथड है। एक तो डायरेक्टली आप कंडीशन जो पता है उससे कीजिए, दूसरा मेथड क्या है, सेकंड इक्वेशन हमें इजिली पता है, इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके रूट्स फाइंड किए हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमें ये मिला है, और यहाँ से आप सब लोग एग्री करेंगे या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, मतलब यहाँ से आप बोलेंगे x की वैल्यू हाफ आ रही है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हो। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी Minus मिलेगी, 2. -2। Minus 2. वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो समझ में आया, मतलब हमें क्या किया, सेकंड जो इक्वेशन ली है उसके रूट्स फाइंड कर दिए। आप चाहे तो उसको नंबर 2 बोल सकते हो, ये वाली ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अभी हमें पता है ये दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का एक रूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो हमें वो m की वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग मुझे एग्री करेंगे, या तो x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा या x इज इक्वल टू -2 कॉमन होगा, ठीक है। तो अगर आप लिख सकते हैं इफ, ऐसा लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू हाफ is रूट कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 and 2, it will satisfy
it will satisfy बोथ द इक्वेशन। आपको समझ में आई है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन के रूट फाइंड कर लिए हैं और अभी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन होना चाहिए ना आपका, तो या तो x इज इक्वल टू हाफ होगा या x इज इक्वल टू -2। अगर मैं बोल रही हूँ हाँ, तो अगर x इज इक्वल टू हाफ मैं बोल रही कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ये मैं आपके लिए लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सो x की जगह मैं हाफ रखने वाली, तो मुझे क्या मिलेगा देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 इंटू हाफ का स्क्वायर, फिर आपके पास 4mx, x की वैल्यू हाफ है, एंड उसके बाद क्या था यहाँ पे हमारे पास +2 इज इक्वल टू 0, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3/4 एंड यहाँ से आपको पता है 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला 2m एंड यहाँ पे मिला 2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वाले टर्म और ये टर्म, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन, ये जो देखिए फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3/4 + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 4, मतलब 4 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 + 2 4 जा 8, मतलब 11/4 में डायरेक्टली लिख सकती हूँ, ठीक है। समझ में आया ये दोनों टर्म को? Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस इम्प्लाइज 2m + 11/4 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2m आपका हो जाएगा -11/4, एंड m की बात करूँ तो स्टूडेंट मुझे आप सब लोग बताएंगे दिस इज इक्वल टू -11, और ये जो 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। मतलब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, m की वैल्यू आपकी हो जाएगी -11/8। एक्सीलेंट, आपको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, एक बार अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार इरेज करके लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास 8 है, ठीक है। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि अगर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो भी आपको पूरा सोल्व करने में m की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उधर थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म आ जाए, ऐसा मैंने ऑब्जर्वेशन से बताया। देखो अगर डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई करते, देखिए क्या करते, इसका कोएफिशिएंट ये तो पेन से दिखाती हूँ, ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, याद है a1 b1 c1 ऐसा बताया था, फिर उसके बाद माइनस साइन आता आपका, फिर ये इसको इसके साथ करते, तो बेसिकली ऐसा 10 का स्क्वायर। तो जो अभी आपको m के टर्म्स में जो क्वाड्रेटिक्स मिलती है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसके लिए मैंने बोला अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है और उसके रूट आप फाइंड कर सकते हो तो वैसे ही करो, ठीक है। कंडीशन तब अप्लाई कीजिए जब और कुछ समझ में ही ना आए तब, ठीक है। अदरवाइज उससे भी इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अभी स्टूडेंट एक तो हमें मिल गई m की वैल्यू, अभी ऐसा हो सकता है कि देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज कहाँ है, यहाँ पे, तो हमने यहाँ से बताए थे कि 2 रूट मिले हैं इक्वेशन 2 के, तो या तो x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा या x इज इक्वल टू -2, तो वैसे ही अभी -2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर लिख देते हैं, एक सेकेंड। ये वाली बात समझ में आई ना सबको? Yes, ma'am. ये आप चाहे तो इसको हटा ही देते हैं, ओके। दूसरा क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू -2 इज कॉमन रूट, ऐसा हो सकता है, इफ x is equal to -2 is the common root of equation 1 and 2 of equations 1 and 2, then it will satisfy both the equation। अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, तो अभी क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू हाफ कॉमन होगा या x इज इक्वल टू -2 कॉमन होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन वापस से देख लेते हैं, ऐसा है तो x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं, सो 3 टाइम्स x स्क्वायर था, फिर था हमारे पास 4mx,
ठीक है, एंड उसके बाद शायद से हमारे पास +2 था, हाँ वो +2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं, एंड इसको अभी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे हो गया 12, एंड यहाँ पे बात करें तो स्टूडेंट 4 2 जा 8, +2 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? No, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी आप पे क्या करने वाली, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डायरेक्टली ऐड करके लिख दूंगी, ठीक है। ये 12 है, लास्ट में यहाँ पे 2 है, दोनों कांस्टेंट टर्म, आपको पता है 20 आ जाएगा, नहीं 20 नहीं 14 आएगा, I'm sorry 12 है, हाँ 12 है, 18 नहीं है 12 है, I'm sorry मेरा मिस्टेक है। तो 12 एंड ये +2 है, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, एक बार वापिस से दिखा देते हैं, यहाँ पे -8m है, एंड फिर प्लस यहाँ पे -8m + 14 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आप बोलेंगे m, ओके, -8m इज इक्वल टू -14, क्योंकि ये दूसरी साइड में आपने भेज दिया है, एंड यहाँ से अगर मैं m की बात करूँ, ये हो जाएगा -14 अपॉन -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आप चाहे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा, ठीक है। 7/4. वेरी गुड, एक्सीलेंट 4. एक्सीलेंट M is स्टूडेंट। equal to 7/4. सबका यही आ रहा है ना, प्लीज चेक कीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं। तो Yes. therefore, अभी मैं डायरेक्टली कौन से दो वैल्यू मिली थी, एक तो हमें अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी -11/8, एंड ये दूसरी हमें मिली है m is equal to 4, ठीक है। 7/4. वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया है, समझ में आया। तो आपको ये वाला इजी है, जब भी मैं बता रही हूँ वापस से दिखा देती हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे m की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है, उनका एक रूट कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे वैसे कीजिए, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई किए, थोड़ा सा मुझे देख के ही लग रहा है थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म्स मिलेगी, ठीक है। मतलब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी m के टर्म में, तो वहां से आपको m की दो वैल्यू मिलने वाली है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन को लेंगे, इसके रूट इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए, आपकी मर्जी, ये सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड मैंने बता दिया, कंडीशन यूज कर सकते, दूसरा ऐसा कर सकते, तीसरा मेथड स्टूडेंट क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कीजिए। पहले क्या है, x² का कोएफिशिएंट सेम बनाइए, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट आपने सेम बना दिया दोनों इक्वेशन का, फिर x² का टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया। फिर जो आपको यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो आपका कॉमन रूट हो जाएगा बेसिकली, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। वापिस से मैं बता रही हूँ, थर्ड मेथड क्या है, इन दोनों के x² के कोएफिशिएंट को सेम बनाइए, दोनों को फिर सोल्व करेंगे तो x² का टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको x इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, वो कॉमन रूट रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू समथिंग जो मिलेगा, उसको आप फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो आपको m की वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो रहा है मुझे लगता है थर्ड मेथड, लेकिन ये जो सेकंड मेथड ये ज्यादा इजी है, तो आपकी चॉइस है, आपको जो मेथड इजी लगे वो वाला फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, रीड कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में ये, तो यहाँ पे दिया है x² + ax + b इज इक्वल टू 0 एंड x² + bx + a इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन a + b इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे देख के ही पता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो कॉमन रूट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना बेसिकली, तो स्टूडेंट वो जो कॉमन रूट आ रहा है आपका बेसिकली 1 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 1, कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, देखिए यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 + a + b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 + b + a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, अदरवाइज नॉर्मल मेथड क्या, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, x की जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। सो x² + ax + b इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। एक तो काम है, आप कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन का अप्लाई करने का मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ फायदा होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि एक रूट कॉमन बोला है इन्होंने, ठीक है। अभी दोनों को ये वाली इक्वेशन में से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई, एंड यहाँ से बात करें तो स्टूडेंट ए एक्स माइनस बी एक्स हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे मिला b माइनस ए इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं चेक कर लेती हूँ किसी स्टूडेंट ने हैंड तो रेज नहीं किया है। आप चैट सेक्शन में भी आपका डाउट बता सकते हो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, और बाकी का चीज मैं इधर ही करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये पहले जो दो टर्म है वहां से आप x कॉमन लेंगे, तो आपको मिला a माइनस बी इंटू एक्स, एंड ये वाली b माइनस ए टर्म राइट साइड में जाएगी, तो बेसिकली आपको a माइनस बी मिलेगा। देख लीजिए, माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो गया, एंड b उधर जाएगा तो माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ से समझ में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आपको 1 मिली, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ये मिला ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट। समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। नहीं तो मैंने तो ऑब्जर्व ही कर दिया था। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की ना, तो यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 1, इसको भी सेट 1 प्लस बी प्लस ए, ठीक है। आप नहीं तो ऐसे करेंगे, ये भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो x इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट हो गया, मतलब x की वैल्यू 1 दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो तो हमने ऑब्जर्वेशन से भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, therefore x is equal to 1 will satisfy both the equations, ठीक है। इक्वेशन तो आपको देख के ही पता चल रहा है x की वैल्यू 1 आप या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन बी, क्योंकि दोनों का कॉमन रूट है, ठीक है। अगर 1 में रखा तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी आपका हो गया -1, ठीक है स्टूडेंट। यही आपको फाइंड करना था, a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है इसको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, आपको देख के भी पता चल रहा है। आप चाहे तो ऐसे सोल्व कीजिए, तो आंसर क्या होगा हमारा, बताइए, डी। यस मैम। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ईयर नहीं लिखा है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड मुझे लगता है 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, जब अगर आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है तो। ये किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अभी एक क्वेश्चन हम वो वाला ले लेते हैं जहाँ पे हम 2 रूट कॉमन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से रीड कीजिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ये 2 इक्वेशन है, उनका एक कॉमन रूट बोला है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बोला है स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देते हैं कि एक रूट कॉमन, लेकिन मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन अगर मैं उसका लूं, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स में हमने सीखा था, कोई क्वाड्रेटिक आपको दिया है, उसके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो ना, कि रूट आपका रियल या डिस्टिंग आएगा, या रूट आपका रियल या इक्वल आएगा, कि रूट इमेजिनरी आएगा। और याद है आपको, इमेजिनरी वाले केस में हमने क्या सीखा था, कि अगर आपके कोएफिशिएंट रियल नंबर है तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे अभी देख के क्या लग रहा है कि वैसे तो एक रूट कॉमन उन्होंने बोला है, तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करूं, स्टूडेंट ये मेरा आइडिया कैसे आया, आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बात करिए, a is to b is to c, तो रेशियो की बात आपको याद है, सेकंड जब जो कंडीशन जो हमारे पास था कि जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके दोनों ही रूट कॉमन हो, वो वाले केस में रेशियो की बात होती थी। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि एक बार चेक कर लेती हूँ, जो सेकंड इक्वेशन जो देख के इजी लग रही है उसके रूट्स कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दी हुई है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेकंड इक्वेशन को, ले लेती हूँ डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसका डिस्क्रीमेंट मुझे लगता है आप लोग मुझे बता पाएंगे, इसको जस्ट कंपेयर कीजिए। डिस्क्रीमेंट ये है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो 4 माइनस 36, मतलब मुझे मिल रहा है -32, एंड ये आप बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सबको पता माइनस साइन आ रहा है तो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीमेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है, मतलब आपको इम्प्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा लिखेंगे आप। दो
ऐसे लिख, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे उसके बाद में क्या बोल सकते हो, एंड जो कोएफिशिएंट्स आर रियल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है एंड कांस्टेंट टर्म 9 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स आर रियल, दिस इंप्लाइज रूट्स will appear, will, या roots are appearing in conjugate pair, तो roots will appear in conjugate pair। इसका मतलब क्या है, अगर एक रूट 2 प्लस, जैसे अगर मैंने बोल दिया 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट आपका 2 माइनस 3 आयोटा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आयोटा की वैल्यू लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम जल्दी ही पढ़ेंगे। तो रूट्स विल अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? ये वाला मैं आपके लिए पूरा डिटेल में लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आपने डिस्क्रिमेंट देख के मतलब कोई कैलकुलेशन किए बगैर अगर सोचते हैं, जैसे अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, फिर आता है माइनस साइन, तो आपको पता है कि नेगेटिव आंसर मिल रहा है यहाँ पे देख के, तो मतलब डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 हो गया। इसके 2 इमेजिनरी रूट आएंगे एंड इमेजिनरी रूट आपका कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होता है जब आपके कोएफिशिएंट होते हैं रियल नंबर। तो पता चल गया कि एक रूट बोला है वैसे कॉमन, लेकिन दोनों ही रूट कॉमन निकले। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सो रूट्स विल अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर। नेक्स्ट में आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स ऑफ, आप इक्वेशन लिखना चाहिए तो पूरा इक्वेशन लिख दीजिए, बोथ रूट्स आर कॉमन, ऐसा लिख सकते हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन। ये वाली बात समझ में आई सबको? प्लीज बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अभी रूट्स कॉमन है तो हमने याद है अभी क्या थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, तो वैसे तो आंसर देख के मैं बता सकती हूँ क्या है हमारा। रेशियो की बात करें, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे b पहली वाली इक्वेशन में, एंड कांस्टेंट हमारा है c, और यहाँ पे देखेंगे ना जस्ट उनका रेशियो मैंने बताया ना उससे ही आता है, तो हमारा आंसर 1:2:9 आना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं पूरा कंडीशन लिख के बताऊं तो आपको ऐसा मिलेगा, a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/9। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? क्योंकि जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दोनों रूट कॉमन आते हैं, तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो आपको इक्वल आता है। आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो, या अगर किसी को पूरा डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हैं a/1 इज इक्वल टू b/2, एंड और यहाँ से आप लिख सकते हो b/2 इज इक्वल टू c/9। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऐसा a:b, इसका मतलब है a/b। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखते हैं, मतलब रेशियो है ये। ठीक है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको मैसेज भी आ गया है, आपकी कल छुट्टी है उसका। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला मैं क्या इरेज कर देती हूँ। तो स्टूडेंट ये वाली बात ध्यान से देख के भी आप बता सकते थे, लेकिन मैं पूरा लिख देती हूँ। यहाँ से आपको मिला a/b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाली b को मैं नीचे लेके 1 को उधर लेके गई, एंड यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, b/c इज इक्वल टू 2/9। ठीक है स्टूडेंट, Yes, ma'am. तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्टली a:b:c, मतलब ये रेशियो उनकी, ये आपका हो गया 1:2:9। ये डायरेक्टली देख के भी मुझे पता चल गया था, लेकिन आपको पूरा दिखा दिया। किसी को डाउट है तो बताइए। यहाँ पे a:b मतलब a और b का रेशियो, ठीक है, फिर b और c का रेशियो, तो ये आपको मिल रहा है 1:2:9। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, तो किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। समझ में आया सबको? प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्या बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने की है, यहाँ पे एक रूट कॉमन बोला था एंड यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे थे ना कोएफिशिएंट का, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इसके दोनों रूट तो कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों रूट कॉमन रहेगा तभी रेशियो की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें रेशियो की पूछ रहे हैं, कोएफिशिएंट का रेशियो, तो एक बार चेक कर लेना है कि डिस्क्रिमेंट आपका लेस देन 0 तो नहीं है। डिस्क्रिमेंट लेस देन 0 हो गया एंड कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे रियल नंबर है, तो आपको पता है इमेजिनरी रूट आपका कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगा। ठीक है, तो एक रूट की बात कर रहे थे कॉमन, लेकिन दोनों ही रूट कॉमन निकले। ठीक है, तो फिर दोनों रूट कॉमन है तो उनकी कोएफिशिएंट का रेशियो आपको इक्वल आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। पक्का समझ में आया?
ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, ये वाला हो गया, उसके बाद हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी बोलेंगे मैम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन दूसरे तरीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ आइडेंटिटी का, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल या रिमार्क वगैरह बताने वाले। ठीक है, सबको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, एक इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे आपको ने बहुत सारे आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे बहुत सारे आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, वो इक्वेशन जो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, मतलब जितने भी रियल नंबर है वो वेरिएबल की सारी वैल्यू के लिए वो ट्रू आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन आइडेंटिटी है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बहुत सारे आइडेंटिटी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, वापस से हम आइडेंटिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर उसमें भी आता है ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी का। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अभी देखो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, 2 एग्जाम्पल लिए, बाकी आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल है। याद है आपको, जितने भी हमने 9 to 10 आइडेंटिटी लिखे थे वो सब वापस से आने वाले, मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल लिखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो आइडेंटिटी से आ जाता है, जो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस, हाँ, तो उधर से हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आइडेंटिटी क्यों है बताइए, रीजन क्या है, ये जो मैंने लिखा ना, ये इक्वेशन बेसिकली एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप। ठीक है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, सबके लिए ट्रू है, तो इसलिए आप ये इक्वेशन को आइडेंटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, मतलब सारे रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन होगी आइडेंटिटी। वैसे ही आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 11th में, अभी वापस से पढ़ेंगे हम। तो ये थीटा की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए हमेशा ट्रू आता है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया भी? यस मैम। स्टूडेंट, अभी मैं आप बोलेंगे मैम वापस से क्यों पढ़ा, उसका रीजन है क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक की बात करी थी ना स्टूडेंट, याद है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो वहां पे आपको जैसे फॉर्म देख के, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं बताया ए के बारे में कि ए 0 है कि नहीं, तो वो वाले केस में आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैम इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ही लग रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोलेंगे जब आप स्पेशली बोल रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए आपका 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको पता है वेनिश हो जाएगा ना पूरा। अगर ये ए 0 हो गया तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ये मैं क्यों बात कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी ऐसा होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर आपको बोलेंगे कि आपको प्रूफ करना है ये आइडेंटिटी है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि उसके 2 ही रूट होते हैं। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप 2 से ज्यादा रूट बता देते हो, जैसे 3 बता दिया, 4 बता दिया, तो वो ये आइडेंटिटी बन जाती है। और ये इसके 2 से ज्यादा रूट कब आएंगे, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, नोट में भी मैंने लिखा है यहाँ पे। ये जो है इक्वेशन आपको जो दिख रहा है, इसके 2 से ज्यादा रूट तब आएंगे जब ये सारे कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ये सब हो जाएंगे 0। उसके बाद आप x की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सबके लिए ट्रू आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप बोल रहे कि ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है, जितने भी कोएफिशिएंट a b c वो आपका 0 होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक का ले लेती हूँ स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे स्क्वायर की जगह मैंने 3 ले लिया, पावर 3 ले लिया। ठीक है, सपोज मैं पावर 3 ले लिया, एंड यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि ये, ठीक है, आप बोलेंगे मैम देख के तो क्यूबिक जैसा लग रहा है, लेकिन क्यूबिक बोलने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके 3 से ज्यादा रूट है, क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैम डिग्री 3 जैसा इक्वेशन लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके 3 से ज्यादा रूट है, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है मतलब जितने भी कोएफिशिएंट है वो आपका 0 हो जाएंगे तभी। समझ में आया स्टूडेंट? ये वाला मैंने आपको नोट में भी करके बताया है, मतलब यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी रिमार्क। इन जनरल में अगर आपको लग रहा है कि आपको इक्वेशन मिल रही है जहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर n दिख रहा है, ठीक है, देख के लग रहा है, अगर मैं बोल रही वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या, उसके n से ज्यादा रूट आपको मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात? प्लीज बताइए। यस मैम। ये वाला अभी मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी होगा तब जब जितनी भी कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं वो सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे तभी।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आपको प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है, आप बोलेंगे मैम न्यूमरेटर में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर का टर्म दिखेगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म दिखेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये एक इक्वेशन है और इसको आइडेंटिटी प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, हमें बताना है कि इसके दो से ज्यादा रूट है, क्योंकि देख के तो ये हमें क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो तभी पता चलेगा जब इसके दो रूट आते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर दो से ज्यादा रूट आ जाते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में इसका प्रूफ बताने वाली, क्योंकि आपको जेई मेंस की बात करें तो वहां पे प्रूव दैट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको समझाने के लिए प्रूव दैट का क्वेश्चन दिया, मेंस में नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये जब मुझे प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि इसके दो से ज्यादा रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वेशन का, ठीक है, आप ध्यान से देखिए पूरा लिखा हुआ है, तो अगर मैं x की वैल्यू सपोज पहले वाले केस में a ले लेती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 4x इज इक्वल टू a लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाली, स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा a माइनस ए इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस ए मतलब जीरो, पहला टर्म में जीरो लिख दू डायरेक्टली, ध्यान से देखिए एक बार, जीरो लिख दो, एंड यहाँ पे ये बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगी a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, तो ये दोनों कैंसिल होके आपको यहाँ पे बेसिकली 1 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ की बात करूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस सी इंटू ए माइनस ए, तो ये वाला टर्म भी हमारा हो रहा है 0। ठीक है, तो ये मुझे मिला 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? आप चाहे तो इसको नंबर इक्वेशन दिख नहीं रहा है ना, एक कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ, ये जो है इक्वेशन, इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। आप पूरा लिख सकते हैं, मैं पूरा शॉर्ट में पूरा लिख के नहीं बता रही, डिटेल में नहीं बता रही, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ये इक्वेशन दिया है आपको और आपको बोला है ये आइडेंटिटी है, तो मतलब ये इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट है, क्योंकि यहाँ पे देख के तो ये क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक है कि नहीं उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि x की कितनी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है कि मैं x की वैल्यू a b एंड c चेक करके देखते हैं कि a b c सेटिस्फाई करता है कि नहीं, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में है आपको? सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो मतलब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा मैम राइट हैंड साइड में 1 है 0 नहीं है, कोई बात नहीं, 1 है तो 1 रहने दीजिए, ये 1 को आप लेफ्ट साइड में भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा 0। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन का मतलब क्या है, अपने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड में कुछ है, दोनों को आप इक्वल बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप 1 को लेफ्ट साइड में भेजना चाहे तो भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1, ऐसा मैं लिख रही हूँ। आप यह बोल सकते हैं x इज इक्वल टू ए इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, वो भी बात सही है। अभी स्टूडेंट सेम वे, अगर मैं 4x इज इक्वल टू b, अगर x की वैल्यू b रखा तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये देखिए पहली वाली टर्म की बात करते हैं, ये हो जाएगा b माइनस से इंटू बी माइनस बी, एग्री करेंगे, ये हो गया 0। ठीक है, Yes, ma'am. साइड आपका हो गया Yes, ma'am. 0। इसकी बात कीजिए, देखिए b माइनस बी, ये 0 हो रहा है वापस। ठीक है, एंड इसकी लास्ट टर्म की बात करिए, देखिए यहाँ पे हो गया b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, तो न्यूमरेटर में भी ऐसा ही है, डिनोमिनेटर में भी ऐसा, तो यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आई सबको बात? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू b इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, या आप बोल सकते हो सॉल्यूशन इज ए रूट, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। वैसे ही सिमिलरली आपको यहाँ से, मैं पूरा लिख के नहीं बता रही, सिमिलरली x इज इक्वल टू c इज ए रूट, किसी को डाउट है तो दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने c रखी तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए, फिर मिलेगा c माइनस बी, तो पहले टर्म की जगह आ गया आपको 1। ठीक है, फिर यहाँ पे रखिए
x की वैल्यू c, तो c माइनस बी इंटू सी माइनस सी, तो सेकेंड टर्म हो गया 0। थर्ड टर्म देखिए लेफ्ट हैंड साइड में c माइनस सी इंटू सी माइनस, ये भी 0। मतलब आपको x की वैल्यू a लीजिए, b लीजिए या c लीजिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो सिमिलरली x इज इक्वल टू c इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हो देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज 3 रूट्स, बोल सकते हैं यहाँ पे 3 रूट्स, therefore it is an आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं एक रीजन क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वहां पे x की हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा, तो आपको क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट आते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो लिख लीजिए। देखिए ये जो न्यूमरेटर में जो मैंने लिखा है ना x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, आप इसको सोल्व करेंगे तो बेसिकली आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, जैसे हम रूट का करते थे ना, जैसे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वैसे कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दिख रही है जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, बट उसके रूट उसकी डिग्री से ज्यादा आपको मिल रहे हैं, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे अगर मैंने लिख दिया a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड अगर मैं बोल रही हूँ एक आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने रिजल्ट भी बताया था, सो इफ दिस इज एन आइडेंटिटी, तो यहाँ से आप मुझे क्या बताएंगे, a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0। तो ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए। जब कोएफिशिएंट आपका 0 हो जाता है तो x की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, रियल वैल्यू, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि a का वैल्यू के बारे में उन्होंने बताया नहीं है कि a नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो अगर ये आइडेंटिटी आप बोलते हैं तो मतलब क्या है, जो भी कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं वो सब 0 है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ आपके लिए, लेकिन ये वाले मुझे पता आपको समझ में आ गया। इन जनरल की बात करें, अगर आपको लग रहा है जो इक्वेशन है वहां पे वेरिएबल की पावर है n और उसके रूट्स आपको n से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे एक रिमार्क मैंने लिखा है स्टूडेंट, देख लीजिए। इफ a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 से ज्यादा इसके रूट्स है, 2 से ज्यादा रियल रूट बेसिकली, क्योंकि x हमने रियल नंबर लिया है। ठीक है, जो वेरिएबल x है वो हमने रियल लिया है, तो इसके 2 से ज्यादा रियल रूट है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये जितने भी कोएफिशिएंट है ये सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो आगे अभी बढ़े क्या, हम बता दीजिए नेक्स्ट वाले। Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये वाला पढ़िए आप लोग। ऑलरेडी हमने शायद से क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n का ऐसा दिखता है कुछ, an इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ओके डॉट डॉट डॉट, लास्ट टाइम बोलेंगे कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे आपको पता है जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, एंड एक्स रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट है an, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री n का। ठीक है, ये इन जनरल मैंने आपको बताया। उसके बाद क्वाड्रेटिक की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्यूबिक का ले रही हूँ स्पेशली। तो किसी को डाउट है तो बताइए, जनरल फॉर्म में ऑलरेडी हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पे आपने डिस्कशन किया था, लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो आपने इसको इक्वल टू 0 कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई ऑफ डिग्री n। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट की बात करें वो सब रियल नंबर है, एंड एक्स रेज टू पावर n का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात कर रही है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन।
पोलिनोमियल तो आपको पता है, सिर्फ मैंने इतना लिखा होता है a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तब वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता, लेकिन मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ आपके पास एक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तभी आप बोलेंगे कि मैम ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तभी ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब ये पोलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 3 की, और तो इसके 3 रूट आएंगे, तो हमने उस रूट को अल्फा बीटा गामा ऐसा बोला है। ठीक है, और जैसे हमने क्वाड्रेटिक की मैं बात करी थी, वैसे ही हम क्यूबिक में रूट्स एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन बताने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब क्या है, ये जो रूट्स है उनका एडिशन, हम इस टर्म को ऐसा डिनोट कर सकते हैं S1 से। ठीक है स्टूडेंट, S1 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। क्वाड्रेटिक में तो आपने डायरेक्टली S यूज किया था, क्योंकि वहां पे सम मतलब एडिशन अल्फा प्लस बीटा ही आता था, लेकिन यहाँ पे 3 रूट है, तो उनका एक ऐसा हो सकता है कि हम उनका एडिशन एक एक करके ले रहे हैं, जैसे सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे S2 सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब दो रूट लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रिक देखिए यहाँ पे, याद करने का बहुत इजी ट्रिक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक दिया है, तो बेसिकली वो यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, नहीं आई एम सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ये क्यूबिक इक्वेशन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप ना इसको थ्रू आउट लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, मतलब थ्रू आउट आप इसको a से डिवाइड कर दीजिए, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे बोलेगा आपको a टाइम्स एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे a से अगर हमने डिवाइड कर दिया, एक सेकंड में लिख के दिखा देती हूँ, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस b बाई a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस c बाई a इंटू एक्स प्लस d बाई a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए यहाँ पे, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये याद रखना, ये बेसिकली सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, ये आपका क्या होता है बेसिकली माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आता है आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो पहले माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका S1 होता है, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। S2 हो गया सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। ये कैसे आएगा, नेक्स्ट टर्म पे जाइए, एक्स का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये आपका ऑल्टरनेट आता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसा याद कर सकते हो, -1⁻1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये S1 के लिए। S2 के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, -1⁻2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अभी ये जो लास्ट है ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अब क्या होगा, माइनस प्लस ऐसा आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा -1⁻3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, जैसे हमने क्वाड्रेटिक का लिखा था, अगर रूट्स मालूम है तो आप क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। वैसे ही अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स मालूम है तो इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको, एक्स क्यूब माइनस S1x प्लस यहाँ पे S1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, प्लस S2 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आया कुछ, जैसे हमने Yes. क्वाड्रेटिक में किया था, हमने क्वाड्रेटिक में ऐसा लिखा था, याद होगा आपको, S2 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा था। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे क्यों क्या किया है, क्यूबिक में हमारे पास क्या हो रहा है, 3 रूट है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट है, तो ये वाला पैटर्न पता भी चल जाएगा आपको। जो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाली कि आया कहाँ से ये S1 S2 एंड ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट अभी प्रूफ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखेगा, क्योंकि ये जो आपके रूट है अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, जो ax क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली बात समझ में आई तो प्लीज बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ, ये वाला इरेज कर देती हूँ। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज मेरे से पूछिए, मैं अभी दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने पूरा, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में करके आपको दिखाया है। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन ले लिया है, मतलब आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3, ठीक है। उसके बाद क्या, ये थ्रू आउट ए से डिवाइड कर दिया आपने, तो आपको ये मिला। उसके बाद क्या किया, ये जो चीज जो यहाँ पे लिखी है ना मैंने, ये वाली चीज आई कहाँ से, क्योंकि ये जो है आपको पता था अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, इसका मतलब है आप जो क्यूबिक को ऐसा लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिखा, क्योंकि ये 0 की जगह इन्होंने ये रख दिया, और इसको आप ब्रैकेट को, तीनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, तो स्टूडेंट आपको यही मिलेगा बेसिकली। और ये क्या है बेसिकली, आपको सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, एंड यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्या है, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, एंड ये लास्ट में आपको प्रोडक्ट है। तो वापिस से अगर मैं बात करूँ, अगर क्यूबिक इक्वेशन आपको लिखना है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन को हम ऐसा लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एस टू इंटू एक्स, फिर हो गया माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, पीछे में हमने यही लिखा था, हाँ यही लिखा था, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज यहाँ पे बताइए, एक बार वापिस से दिखा रही हूँ मैं। स्टूडेंट ये आपने क्यूबिक इक्वेशन लिया है, फिर ए से डिवाइड कर दिया है, फिर ये जो हमने लिखा है थर्ड स्टेप में, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये वाली चीज यहाँ से आई, जो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा तीनों का प्रोडक्ट है। आप एक एक करके पहले दो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर दो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके बेसिकली आपको ये मिलता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कोएफिशिएंट को कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये मिलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप S1 से डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट, ठीक है। और ये आपके पास होएगा माइनस बी बाई ए, एंड उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स मिसिंग है शायद से, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स मिसिंग है, हाँ एक्स मिसिंग है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मिसिंग था, तो हमने क्या है कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, आप इसको S2 से भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, और ये आपको मिलता है C बाई ए। एंड लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आपको मिला है माइनस डी बाई ए। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए। मैम आ रहा है। तो ये है। वाला याद रखना। मैम आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अभी क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें ना, तो इसमें क्यूबिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के। अगर बाई क्वाड्रेटिक का पूछा तो मुझे लगता है आप लोग लिख पाएंगे। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो वैसे ही आप रूट्स के बीच में रिलेशन बता सकते हो। मैं अभी इन जनरल आपको दिखा देती हूँ, ये इन जनरल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n की, देख लीजिए यहाँ पे, और उसके रूट्स है, क्योंकि डिग्री n की का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसके n रूट आपको मिलेगा अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे आपको पता है लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, an नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अगर आपके पास n रूट है तो प्लीज स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये जो है ये क्या है, पहली चीज जो यहाँ पे लिखी है ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। तो आप चाहे तो इसको S1 से डिनोट कर दीजिए, S1 इज सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। और इसको देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा अल्फा आई से दिखाया है, सिग्मा मतलब आप यहाँ पे जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है वहाँ पे सिग्मा का नोटेशन पढ़ते, बेसिकली सिग्मा हम एडिशन जो टर्म्स रहते हैं ना उसको, मतलब जैसे अगर मैं लिखूँ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा अगर मैंने लिखा तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको, सिंपल फॉर्म में, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। ये जो अगर आपके पास टर्म्स का एडिशन है तो हम ये ऐसा इसको सिंपल सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। तो इन्होंने यही चीज यहाँ पे बताया है, S1 मतलब सम ऑफ द रूट में यहाँ पे S1 से डिनोट कर रही हूँ, टेकन वन एट ए टाइम। तो आप चाहे तो इसको सिग्मा अल्फा आई से भी दिखा सकते हो। एंड ये क्या होगा स्टूडेंट, वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये है माइनस इंटू यहाँ पे जो देखिए एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट आ रहा है डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n,
स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मैंने रॉन्ग बोला तो आप बताइए, वापस से मैं बताती हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो माइनस कैसे आई, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर वन कर दीजिए, और यहाँ पे क्या लिखना है ब्रैकेट में, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा है इसको हम बोलेंगे S2, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू इन्होंने डिनोट किया है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास n रूट है तो दो दो का आप प्रोडक्ट निकालेंगे और उन सबका एडिशन। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वन का स्क्वायर इंटू, क्योंकि पावर भी देख लीजिए यहाँ पे माइनस वन का पावर वन था पहले S1 में, S2 में माइनस वन का पावर टू आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। वैसे ही आप S3 फाइंड कर सकते हो, वहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट टेकन थ्री एट ए टाइम, मतलब तीन तीन रूट्स का प्रोडक्ट फिर उनका एडिशन आप कर रहे हो, और ये लास्ट में जो आपको मिलेगा इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा n मल्टीप्लाइड बाई अल्फा n, और ये आपका लास्ट में हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर n हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। और ये क्या होगा स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर जीरो, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अगर मैं इन जनरल जो nth डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है, अगर मैं इसके रूट्स मुझे मालूम है तो मैं इक्वेशन ऐसा लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको, x रेज टू पावर n माइनस S1 इंटू x टू द पावर n माइनस वन प्लस S2 इंटू x टू द पावर n माइनस टू, फिर लास्ट में डॉट डॉट डॉट, एंड लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस वन रेज टू पावर n। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए मेरे से, लेकिन आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n रूट्स मिल रहे हैं, तो S1 स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, जैसे अल्फा वन प्लस अल्फा टू अप टू अल्फा n। S2 स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट आते हैं। तो इन जनरल मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको क्यूबिक का मैंने आपको दिखाया था, देखिए ऐसा लिख सकते हैं। प्लस बताइए स्टूडेंट कुछ समझ में आया कि नहीं, एनीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा अभी Yes, स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, अभी मुझे लगता है 7:30 हो गए हैं, तो दो क्वेश्चन क्यूबिक का मैंने यहाँ पे रखा है, वो आज के लिए वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ, हमने सही लिखा है, हाँ एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2x माइनस p, एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा, हाँ क्योंकि ये डिग्री n का है आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन, तो इसको ऐसा लिखेंगे, अगर हमें उसके रूट्स मालूम है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन हमने क्यूबिक का लिया है, क्योंकि क्यूबिक इंपॉर्टेंट है इसलिए क्यूबिक का ही लिया है, और अगर रेयरली मैं बता रही हूँ बाई क्वाड्रेटिक का रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन आ भी जाए बाई चांस तो मुझे लगता है आप उसके क्योंकि हमने पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n की बात करी है, तो आप बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स का भी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने अभी बात करी थी वैसे। तो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन अभी हम करते हैं आज के लिए, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या दिया है यहाँ पे, गिवन रूट्स 1, 2 एंड 3 ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, क्रिएट द क्यूबिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको तीन रूट पहले ही बता दिए, आपको क्यूबिक इक्वेशन लिखनी है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, वो मैं लिख देती हूँ। क्यूबिक इक्वेशन का अगर रूट मालूम है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। आप चाहे तो यहाँ पे रूट्स लिखना चाहिए ना अल्फा बीटा के टर्म्स में, वैसे भी लिख लीजिए, नहीं तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा, अगर आप बोल रहे हैं अल्फा 1 है, बीटा 2 है एंड गामा आपके पास 3 है, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे S1 लिख के बता देती हूँ। S1 इज द सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाह रही हूँ, अल्फा बीटा नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, S1 आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3। कौन बताएगा मुझे एडिशन, एनी 6 5 या 6? 6. 6, वेरी गुड स्टूडेंट। समझ में आया स्टूडेंट क्या करूँ मैं, क्योंकि आपको पता है अगर रूट्स मालूम है तो क्यूबिक इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं S2 की बात करूँ, S2 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ, ये हो जाएगा ऐसे 1 × 2, फिर प्लस करके 1 × 3,
ठीक है, फिर कौन से रूट का प्रोडक्ट रह गया, 2 into 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, ये हो गया 2 + 3 + 11. 1 मिनट, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, 11 हो गया ये। S2 हमारे पास 11। अभी S3 जैसा तो कुछ है ही नहीं ना स्टूडेंट। S3 अगर मैंने लिखा तो सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, लेकिन वो बेसिकली प्रोडक्ट से हम डिनोट कर रहे हैं ना, अल्फा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रूट है, तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट ही लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। S3 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली जो हमें मिल रहा है तीनों रूट का प्रोडक्ट, उसको P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे Ma'am, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? 6. 6 I answer. अच्छा, आंसर 6 आया, ओके। 1 into 2 into 3, एक्सीलेंट। सो यहाँ पे हमारा मिला 6। स्टूडेंट अभी लिख सकते हैं सब लोग? तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देखते हैं, देयरफॉर द क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1, 2, 3 इज गिवन बाय। भी आपको डायरेक्टली लिख के बताया, आप चाहे तो अल्फा बीटा के टर्म्स में भी लिख सकते थे। तो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस S1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस S2 इंटू एक्स, एंड यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो स्टूडेंट लिख लेते हैं, तो ये हमें मिला x³ एंड ये हमारा 6 था, एंड ये हमारा क्या था स्टूडेंट 11 था शायद से, 11x, एंड ये प्रोडक्ट Yes, ये 11. 6 था। 6. ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. पक्का ना? ओके स्टूडेंट, तो ये वाली देखो यहाँ पे है ना जो चीज है ना, ये जो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने क्या किया, रूट्स मालूम था तो इक्वेशन लिखा। अगर मैं आपको इक्वेशन देती, क्यूबिक इक्वेशन, और रूट्स फाइंड करने के लिए बोलती, तो आप रूट्स फाइंड करते। देखो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसके रूट्स फाइंड करना चाहते, तो एक तो ट्रिक क्या करते थे, सोचते अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 - 6 + 11 - 6, ऐसा कुछ मिल रहा था ना। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है 1, मतलब एक रूट 1 हो जाता आपका। ऐसा सोच सकते थे आप? स्टूडेंट बताइए। Yes, ma'am. हाँ, ऐसा भी सोच सकते थे। और दूसरा, आप चाहे तो सम ऑफ द रूट, जो भी अभी बात रही ना, वो चीज आप खुद से भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आपको दिया होता, तो अगर आप यहाँ पे सम ऑफ द रूट की बात करते, टेकन 1 एट ए टाइम, तो आपको पता होता ये माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ ना, तो यहाँ से आपको +6 मिलता। S2 की बात करते, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होता, ये माइनस इधर प्लस आएगा, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की आप बात करते स्टूडेंट, क्या होता, माइनस साइन यहाँ पे आता, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ से भी हमें पता, हमने जो चीज लिखा वो सही किया है, ठीक है। तो वापस से बता रही हूँ, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इक्वेशन दे देंगे, उसके रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या रूट्स दे देंगे, इक्वेशन आपको लिखने के लिए बोलेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। पक्का? तो ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे। क्यूबिक का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है अल्फा बीटा गामा, ये इक्वेशन की रूट्स उन्होंने बताया है, और हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप चाहे तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे रीराइट करके दिखा देती हूँ आपको। जो इक्वेशन है बेसिकली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x³, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म गायब है, तो हम इसको 0 × x² लिख सकते हैं, ठीक है, +4x + 1, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा आपको पता ऑलरेडी रूट है, तो मैं वापस से चीज नहीं लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई मुझे S1 बताएगा, सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एडिशन है, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय x³। तो डायरेक्टली 0 लिख दूं मैं? समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी S2 की बात करूं, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो मतलब ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये गामा अल्फा बोल सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली माइनस प्लस ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, x का जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय x³ का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. अगर आप यहाँ पे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस
कोएफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपके पास हो जाएगा -1। प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पक्का? Yes. Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, जो हम जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसा है, बीटा प्लस गामा है, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा ना। एक चीज हमें यहाँ पे S1 को ऑब्जर्व कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। इसको लिख के देखो मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे दिखाती हूँ। क्योंकि हमें S1 पता है वो 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, एक तो आपका हो गया माइनस गामा, ठीक है। एंड अगर मैं बीटा प्लस गामा की बात करूं तो ये हो गया माइनस अल्फा, एंड इसके साथ में अगर आप लिखना चाहे अल्फा प्लस गामा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस बीटा। स्टूडेंट आप बोलेंगे मैम क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमें जिस चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले ना, तो ब्रैकेट में देखिए ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बीटा प्लस गामा रेज टू पावर -1, फिर है प्लस अल्फा प्लस बीटा का पावर -1 है, प्लस गामा प्लस अल्फा का पावर -1 है। तो ये जो ब्रैकेट में उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, इसके लिए मैंने ये S1 वाला चीज यूज किया है, क्योंकि S1 का वैल्यू हमें 0 मिला था, मतलब सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को मैं माइनस गामा लिख सकती हूँ, बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा लिख सकते हैं, एंड अल्फा प्लस गामा को माइनस बीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो फाइंड करना है जिस चीज का वैल्यू वो वैसा ही दिख रहा था। ठीक है, अभी ये हमें पता चल गया, अभी जस्ट यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। पहला है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा रेज टू पावर -1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है अल्फा प्लस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर -1, एंड फिर हमारे पास आई थिंक गामा प्लस अल्फा रेज टू पावर -1 है। एक बार देख लेते हैं, हाँ यही दिया है। अच्छा स्टूडेंट अभी बताइए, इसका वैल्यू फाइंड करने में इसको ये वाली ब्रैकेट को जो है उसको किससे रिप्लेस करूंगी? बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा से, माइनस अल्फा रेज टू पावर -1 हो गया, यहाँ से माइनस गामा रेज टू पावर -1 हो गया, एंड यहाँ से माइनस बीटा रेज टू पावर -1। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. एंड स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ से मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 1 अपॉन माइनस अल्फा। इंडाइसिस का प्रॉपर्टी सीखा है आपने, अगर मैं लिखती हूँ a का पावर -1, मतलब ये हो जाता है 1 अपॉन a ना। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसका पावर -1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस अल्फा। तो इधर से भी मैं बात करूँ तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस गामा, एंड यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन माइनस बीटा। ठीक है, सही लिखा है कि नहीं, कोई बता दीजिए। Yes, ma'am. अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन, देखिए अल्फा था, एंड यहाँ पे -1 अपॉन गामा था, एंड यहाँ पे -1 अपॉन बीटा। अभी क्या कर सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले तो आपको ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन बीटा ऐसा मिलेगा। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस को बाहर रहने देते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं। तो बेसिकली आपको अल्फा बीटा इंटू गामा मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, बीटा इंटू गामा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा गामा। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपको S2 दिया है ब्रैकेट में। देखिए जो न्यूमरेटर में S2 है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। आपको चाहिए तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसको लिख दीजिए, ऊपर जो है वो आपके पास S2 है, नीचे जो डिनोमिनेटर में वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास। Ma'am, S2 की वैल्यू 4. S2 की वैल्यू 4 है, एंड ये -1, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख लेते हैं, ये माइनस साइन था, 4 है, और यहाँ पे नीचे -1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आया, 4। पक्का समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो हमारे पास 742 हो गया है, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो आज के लिए तो शायद एक सेकेंड, हाँ ये हमारे पास हो गया है। तो अभी तक जो भी किया उसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आज के लिए हम 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, 1 सेकेंड।